नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोफर्स्ट संकट पर कंपनी की सफाई। 3 साल से इंजन ना मिलने की दी दुहाई। कहा एनसीएलटी में दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन के लिए दी है अर्जी। रद्द उड़ानों के टिकट रिफंड करेगी गोफर्स्ट। पैसा अटकने से यात्री परेशान। आगे की उड़ानों को लेकर भी आशंका। सरकार ने कहा हर संभव सहायता करेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर अब और सख्ती की तैयारी। G20 के देश साथ मिलकर लाएंगे रेगुलेशन। जुलाई में गांधीनगर में होने वाली बैठक में रखा जाएगा रोड मैप। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। एनसीपी में बैठकों का दौर जारी। पवार के नहीं मानने पर नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय और अजीत पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की कमान। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। कर्नाटक का पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। देश विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस की साठगांठ। कांग्रेस का पलटवार। प्रियंका बोली भगवा पार्टी कर रही है लोकतंत्र की चोरी। सेम सेक्स मैरिज में केंद्र बनाएगी कमेटी। समलैंगिक समाज को फायदा देने पर कमेटी करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रस्ताव। और बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 6 दिन की तेजी के बाद निफ्टी गिरावट पर बंद। फेड के फैसले से पहले बाजार पर दबाव। खबरों की शुरुआत सबसे पहले करेंगे बात गोफर्स्ट एयरलाइंस की। कोविड के झटके को पीछे छोड़ चुकी भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक और बुरी खबर है और एयरलाइंस एक और बंद होने की कगार पर है। यहाँ पर वाडिया ग्रुप के एयरलाइंस गोफर्स्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। एयरलाइन ने 3 से लेकर 5 मई तक की उड़ानें रद्द कर दी हैं और 15 मई के बाद की बुकिंग लेनी बंद कर दी है। तो वहीं कल तक कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब अचानक एनसीएलटी में रेजोल्यूशन की अर्जी लगा दी गई है। फाइनेंशियली संकट में फंसी गोफर्स्ट ने अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं। गोफर्स्ट एयरलाइंस की मैनेजमेंट का कहना है कि इंजन सप्लाई करने वाली अमेरिकी कंपनी पार्ट एंड वोल्डी की वजह से समस्या झेलनी पड़ रही है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गोफर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि पिछले 3 साल में गोफर्स्ट को कोई इंजन नहीं मिला। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने कहा है कि दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए ये एनसीएलटी में अर्जी दी गई है। We have filed for the application considering the emergency part. We hope that it would be taken up soon. But I think what is more relevant is we are here only because of the failure of Pratt & Whitney from providing the engines which it was obliged, which is still obliged to provide as per the contract. And continuously when it did not provide the engines for the last 3 years, in spite of continuous requests, representation, etc., we had to go to the process of arbitration, emergency arbitration. For the flights which have been booked for 6th to 15th, we have stopped further booking because we believe if something happens, we can immediately resume the operation. If something comes up, we can take a call immediately. Otherwise, we don't want to add to the passengers' grievance, and therefore we have suspended the bookings for the next 10 days thereafter. Now, obviously, we cannot control NCLT. We can request, and once the NCLT admits the matter, I think then we will be able to take a call on a regular basis. और गो एयर की उड़ानें रद्द होने से सबसे ज्यादा मुसीबत में फंस गए हैं गो एयर के पैसेंजर्स। महीनों पहले सस्ते में टिकट बुकिंग कराने वाले अब क्या करें? सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से हालात का जायजा लिया हमारे 2 सहयोगी रोहन सिंह और दीपाली नंदा ने। गोफर्स्ट की अगले 3 दिनों की सारी फ्लाइट्स कैंसिल है और इसके बाद की फ्लाइट्स को लेकर भी अनिश्चितता है। इन 3 दिनों में लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और इन पैसेंजर्स को ना तो रिफंड के बारे में अभी तक कुछ पता है और ना ही उनके ऑल्टरनेट फ्लाइट की कोई व्यवस्था की गई है। बिल्कुल रोहन, आज सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद थी। ये टर्मिनल 2 पर गोफर्स्ट का टिकट काउंटर है और यहाँ पर यात्री हैरान परेशान हमें दिखाई दिए। खासतौर पर ये दिक्कत थी कि उन्हें पहले जानकारी ही नहीं दी गई कि आपकी फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। जब वो इस काउंटर
काउंटर पर पहुंच रहे हैं तब उन्हें बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है और रिफंड भी आपको इंस्टेंट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले 7 से 10 दिनों तक, और इंस्टेंट रिफंड नहीं मिल रहा है, और जो रिफंड मिलेगा वो भी जो उन्होंने रकम भुगतान की है उसके आधे से भी कम। तो ना तो रिफंड मिल रहा है, और अगर दूसरी फ्लाइट की इंस्टेंट टिकट काटने जा रहे हैं तो दोगुना पैसा उन्हें भरना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानियां गो फर्स्ट के पैसेंजर्स को झेलनी पड़ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, आपको किधर जाना था? गुवाहाटी जाना था और मेरी फ्लाइट थी 12:20 की गो फर्स्ट से, मगर इन्होंने बिना किसी प्रायर नोटिस के मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब मैं किसी दूसरी एजेंसी में दूसरी फ्लाइट की टिकट देख रहा हूँ तो 20,000 22,000 की टिकट आ रही है। बताओ कहाँ से एकदम से कहाँ से मिडिल क्लास आदमी कहाँ से एडजस्ट करें। और रिफंड भी नहीं मिल रहा है। रिफंड भी इंस्टेंट कोई नहीं मिल रहा, उसके लिए भी 24 घंटे या 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। ले से मैं आया तब मुझे पता चला कि इधर कैंसिल हो गई है टिकट। अभी इन्होंने कुछ मैसेज भी नहीं दिया हमें, कुछ नहीं। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार है। रिफंड तो वो बोल रहे हैं कि रिफंड मिलेगा, अभी रिफंड तो कुछ नहीं मिला अभी तक। जो फ्लाइट थी वो सपोज करो आपकी 8,000 की मैंने बुक करी थी, आज वही फ्लाइट 25,000 की है मैम। बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो ये रिटर्न में भी नहीं दे रहे कि जो डिफरेंस फेयर डिफरेंस आ रहा है वो हम रिटर्न में देंगे या कुछ देंगे, वो तो ये जवाब ही नहीं दे कह रहे। खाली अमाउंट जो टिकट का अमाउंट है वो रिफंड देंगे। कोई भी इंटीमेशन आई नहीं मेरे पास, और अभी कैंसिल हो गई। अभी कोई प्लान नहीं है, कोई दूसरी भी अरेंज करके नहीं दे रहे कोई। ओके, रोहन, आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के संपर्क में लगातार है और हमने दिखाया ही कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को। क्या कुछ राहत मंत्रालय की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे सकती है? दीपाली, जिस तरीके से गो फर्स्ट की तरफ से इन यात्रियों को कोई राहत नहीं मिल रही है, वैसे ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इस वक्त वेट एंड वॉच की ही भूमिका में है। डीजीसीए ने इंस्ट्रक्शन जरूर दिया है, लेकिन इन यात्रियों के पास अभी रिफंड का इंतजार करने और दुगनी कीमत पर दोबारा फ्लाइट बुक कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने इस बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर से बात की, आइए देखते हैं। कैसे समस्या का सॉल्व होगा? क्या सरकार इस पर नजर बनाए हुए गो फर्स्ट का जो पूरा मामला है उसके ऊपर? नहीं, हम लोग नज़र तो बनाए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये चीज़ है जो कि दो प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में है। गो फर्स्ट एक है और दूसरा जो ओईएम मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, वो है। भारत सरकार सिर्फ फैसिलिटेटर बन सकती है, क्योंकि हमारे नागरिकों को असुविधा हो रही है। पैसेंजर की असुविधा को देखते हुए हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोग उसको हाईएस्ट लेवल्स पे डील कर रहे हैं। मगर ये अल्टीमेटली दोनों प्लेयर्स को आपस में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो रोहन, बहुत निराशाजनक है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उनकी कोई व्यवस्था दूसरी फ्लाइट में हो नहीं रही है। ऐसे में आप हमें ये बताएं कि अब रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं पैसेंजर्स? दीपाली, जिस मीडियम के थ्रू आपने टिकट बुक किया था उसी मीडियम से आपको रिफंड मिलेगा। मसलन अगर आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल से किया था तो आपको उस ऑनलाइन पोर्टल को संपर्क करना पड़ेगा। आपने किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू किया था तो आप अपने ट्रैवल एजेंट को संपर्क करें, और अगर आपने डायरेक्ट एयरलाइन से करवाया था तो एयरलाइन आपको डायरेक्ट रिफंड करेगी। इसके लिए गो फर्स्ट ने कुछ अपनी जो एक नंबर भी दिया है और एक ईमेल आईडी भी जारी की है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये अगले 3 दिनों के लिए है, उसके बाद की फ्लाइट्स अगर कैंसिल होती है तो दिक्कत है, क्योंकि जैसा कि हमने जेट एयरवेज में देखा था कि जब भी कोई एयरलाइन इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उसके बाद जो रिफंड का मुद्दा है वो एनसीएलटी के पास रहता है, तो यहाँ पे भी उसी बात की होने की संभावना यहाँ ज्यादा पर है। ये भी बताना जरूरी है कि इंस्टेंट रिफंड भी नहीं मिलेगा। अगर रिफंड आता है बाय चांस तो उसके लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और ये जो पूरा मामला है इस वक्त उसको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है अनिश्चितता बनी हुई है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि सरकार कहना है कि वो इंतजार करेगी एनसीएलटी में क्या होता है। गो फर्स्ट भी कह रही है कि वो इस वक्त लीगल प्रोसेस के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक कह लीजिए, इस एयरलाइन के दोबारा से रिवाइवल के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और गो फर्स्ट के पैसेंजर्स को